नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, आज चर्चा होगी शनिदेव की। बहुत जल्द शनिदेव जो हैं वक्री गति से चलने वाले हैं, यानी कि वर्ष में एक बार शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री चाल चलते हैं। और वक्री चाल चलते चलते 12 राशियों पर क्या प्रभाव दिखाएंगे इसकी जानकारी देंगे। जिनको ढैया साढ़े साथी है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा शनिदेव के वक्री होने का, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ कब से ये घटना होने जा रही है, अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, शनिदेव जो है 27 जुलाई 2026 से वक्री चाल चलेंगे मीन राशि में, और 11 दिसंबर तक यानी वर्ष के अंत तक ये वक्री चाल चलेंगे। तो लंबा समय है, 138 दिन, 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे पहले जानकारी दे देते हैं कि वक्री शनि का क्या महत्व है, या वक्री शनि अच्छा फल देते हैं या हमेशा ही बुरा करते हैं। देखिए, शनिदेव के बारे में कहा गया है कि जब ये वक्री चाल चलते हैं तो परेशानियां, दिक्कतें बढ़ाते हैं। उल्टी चाल है, कार्य अभी तक सीधे चल रहे थे, सब चीज़ें बेहतर हो रही थी, कुछ परेशानियां थी, फिर भी कार्य बन रहे थे। अब जब वक्री चाल चलेंगे तो शनिदेव कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां कुछ राशियों को देंगे। कुछ सावधानियां रखनी होगी। यहाँ डराने की आवश्यकता नहीं है, ना हम आपको डरा रहे हैं ना आपको डरना है। यहाँ सिर्फ ये बताया जाएगा कि 12 राशियों को क्या करना है इस दौरान, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी करनी है, क्या उपाय, क्या दान करने चाहिए, ये आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो वक्री चाल में शनिदेव जो है थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, कामों में डिले करते हैं, देरी करते हैं, मन में दुविधा पैदा होती है, कोई डिसीजन लें या नहीं लें इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। और मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ता है, एग्रेशन बढ़ता है, गुस्सा, क्रोध की अधिकता, ये चीज़ें बढ़ती हैं, जल्दबाजी बढ़ती है। अचानक से धन का निवेश कर दिया, नुकसान हो जाएगा। अचानक से कोई खरीदारी कर ली, पता लग रहा है ये गलत डील कर ली। कोई नए बिजनेस की शुरुआत कर दी तो पता लग रहा कि नुकसान हो गया। तो इस तरह की चीज़ें, घटनाएं घटती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए दर्शकों को बताते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक वक्री शनि क्या गुल खिलाने वाले हैं, किन राशियों को लाभ भी मिलेगा वो भी बताऊंगा विस्तार से। चर्चा मेष राशि के साथ। शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर चल रही है, प्रथम दौर है, शनिदेव 12वें भाव में है, यहाँ वक्री होंगे तो खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पे है, धन का निवेश करने से बचें, किसी को पैसा उधार ना दें। घर परिवार में, ससुराल पक्ष में वाद विवाद से बचें। संयमित होकर आपको बोलना चाहिए। वैसे भी मैं मेष राशि वालों को हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उस चीज़ से बचना चाहिए। शनि की 10वीं दृष्टि जो है भाग्य स्थान पे पड़ रही है। भाग्य में रुकावटें, यानी भाग्य रुक रुक के साथ देगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना, नौकरी, सेटल होना चाहते तो यहाँ शनिदेव आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। अब शनिदेव धन लाभ भी देंगे, लेकिन धन के जाने का रास्ता भी तय करेंगे। तो जितना लाभ आप कमा रहे हैं उसको कमाएं और फिजूल खर्ची से बचें। लॉटरी, जुए, सट्टे से दूर रहें। कहीं धन का निवेश अभी ना करें, या करना भी है तो जन्म पत्रिका दिखाएं, उसमें शनि की स्थिति क्या है, क्या दशा, महादशा, अंतरदशा है, तब डिसीजन लें। चर्चा वृषभ राशि। बहुत अच्छी स्थिति में शनिदेव आपके बैठे हुए हैं, लाभ स्थान में। लाभ देते चले जाएंगे, लाभ होगा, मगर पहले लाभ बड़ा था, थोड़ा सा अल्प लाभ होगा, यानी कि धीरे 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 पैसा आएगा, कमाते चले जाएंगे, आर्थिक स्थिति को बुलंद करेंगे। कभी कभी बड़े भाई के साथ संबंधों में दरार, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद की स्थिति बना सकते हैं। यहाँ आपको स्ट्रेस से बचना है, मानसिक तनाव से बचना है, अन्यथा परेशानी बढ़ जाएगी। संतान की सेहत का ध्यान रखें। शिक्षा परीक्षा में लापरवाही बिल्कुल ना करें, ये बात आपको ध्यान देनी है। राजनेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं तो व्यर्थ के बयानबाजी से बचें, अपने कार्य पे ही फोकस करें। शनिदेव की दशम दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी परेशानी पैदा कर सकती है। पेट के रोग, गुप्त रोग या जोड़ों के गठिया, ऑर्थराइटिस, इस तरह की समस्या बढ़ सकती है। चर्चा मिथुन राशि वालों की दशम भाव में वक्री। कार्यस्थल पर थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ, मित्र के साथ, भाई बहन के साथ संबंध मधुर रखें।
फिजूल खर्ची से बचें, अति भोग विलासता नुकसानदेह साबित हो सकती है। घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, पेपर वर्क में डिले या किसी भी चीज़ को लेकर डिले हो सकता है। शनि देव की मिथुन राशि वालों जो दशम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर है, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएं, पार्टनरशिप में कोई कार्य ना करें। चर्चा कर्क राशि वालों को जिनको बम्पर लाभ मिल रहा है, भाग्य स्थान में शनि देव वक्री हैं, सप्तमेश नवम भाव में बैठे हैं, अष्टमेश नवम भाव में, स्वास्थ्य अच्छा, काम कारोबार अच्छा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेशों से लाभ, इस दौरान विदेश यात्रा होनी ही होनी है, काम कारोबार अच्छा चलेगा, भाई बहन मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जीवन साथी की तरक्की होगी और आपकी खुद की भी तरक्की होगी। यहाँ व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ देंगे शनिदेव, विदेश जाके काम कारोबार नौकरी से लाभ देंगे और रोग ऋण शत्रु से भी छुटकारा देंगे। तो कर्क राशि वो राशि जो बम्पर लाभ लेती हुई नजर आ रही है। अगली राशि सिंह राशि, शनि की ढैया से ग्रसित है। सिंह राशि वालों कदम फूंक के रखने हैं, मेरी सलाह है। सप्तमेश अष्टम भाव में शनि, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएं, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, नए कार्य की शुरुआत करने से बचें, धन का कहीं निवेश ना करें, कार्य व्यवसाय में लापरवाही ना करें। इस समय आप जो भी नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पूरा फोकस अपने काम पे करें। इसके साथ साथ ही आपको अपनी संतान की सेहत का ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। शिक्षा परीक्षा में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। उपाय, पूजा पाठ, दान दक्षिणा वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, वो करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। लगन में केतु भी है तो मानसिक तनाव से बचें, जीवन साथी को समझने का प्रयास करें, कोई भी गलतफहमी हो वो दूर करें। कन्या राशि, सप्तम भाव में शनि वक्री है, जीवन साथी के साथ छोटे मोटे मनमुटाव, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई छोटी मोटी तलखियां, दिक्कतें, भाग्य में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। भाग्य रुक रुक के साथ देगा मगर कार्य पूर्ण होंगे। खुद के ऊपर शनि की दृष्टि है तो मानसिक तनाव रह सकता है, मानसिक तनाव से बचें, वाद विवाद से बचें, मित्रों के साथ, भाई बहन के साथ संबंध मधुर रखें। हालांकि नौकरी व्यवसाय में स्थिति आपकी आमतौर पर सामान्य ही रहेगी और सामान्य धन लाभ भी रहेगा, तो धन भाव पर शनि का कोई नुकसान नहीं है। तुला राशि वालों छठे भाव में वक्री होंगे, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा, विदेशों से लाभ, काम कारोबार में सफलता, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। कुल मिला के सभी कार्य आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन शिक्षा परीक्षा में लापरवाही ना करें, संतान के साथ वाद विवाद से बचें, संतान की सेहत का ध्यान रखें और इस समय पे फिजूल खर्ची से बचें, अति भोग विलासता से बचें, धन का निवेश करने से भी बचें। यात्राएं बहुत रहेंगी, विदेश यात्रा रहेंगी तो खान पान पे संयम बरतें। तुला राशि वालों के लिए अधिकतर महीनों में ये अच्छा ही रहेगा। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, वृश्चिक राशि वालों पंचम भाव में है तो प्रेम संबंधों में कोई ना कोई परेशानी, शिक्षा परीक्षा में कोई बाधा, लापरवाही करी, इस दौरान कोई परीक्षा होगी, कोई टेस्ट हुआ तो नंबर कम भी आ सकते हैं, आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे। राजनेता है तो विशेष संभल के चलें। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट ना करें। हालांकि गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है तो ये बहुत अच्छा है, बृहस्पति आपको बचा रहे हैं शनि के कष्टों से। शनि देव क्या लाभ देंगे भाई? व्यापार जो कर रहे हैं, लोहे के व्यापार हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है, गारमेंट्स का बिजनेस है, तो शनिदेव आपको व्यापार में अच्छा लाभ दे रहे हैं। धन की प्राप्ति भी होगी मगर धन हानि होने की आशंका भी है, तो निवेश सोच समझ कर करें। धनु राशि वालों छठी की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो धनु राशि वालों के चतुर्थ ढैया है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं, तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। माता जी की सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, घरेलू विवाद से आपको अपने आप को अलग रखना है या खुद भी वाणी पर संयम रखना है। रोग ऋण शत्रु इनसे बचें, यानी कि रोगी होने से बचें, खान पान में संयम बरतें, दवाई समय पे लें, शत्रु ना अपने पैदा करें या शत्रु ना बढ़ाएं। ऋण बिल्कुल मत लें, अगर लेना भी है तो कैलकुलेटिव लें जितना आप आराम से उतार सकते हैं। कार्यस्थल पर बॉस के साथ वाद विवाद से बचें, अन्यथा नौकरी में कुछ छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, दिक्कतें रह सकती हैं। शनिदेव मानसिक पीड़ा बढ़ाएंगे, यहाँ आपको धैर्य रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास रखना है, सेल्फ बिलीफ होगा तो सभी कार्य पूर्ण होंगे। लग्न पे दृष्टि भी पड़ रही है तो मानसिक तनाव से बचें और वाणी पर संयम रखें। मकर राशि वालों तीसरे भाव में आपकी राशि के स्वामी वक्री,
कुछ ना कुछ उल्टा सोचने का प्रयास कर सकते हैं मकर राशि वाले। गलत विचारधारा से दूर रहना होगा, कुसंगति से बचना है, व्यभिचार से बचना है, अति कामुकता, अति भोग विलासता से बचना है। धर्म कर्म में रुचि रखी तो शनि देव निश्चित रूप से मकर वालों का बेड़ा पार करेंगे। भाग्य साथ देगा मगर थोड़ा रुक रुक के, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। किसी मित्र के साथ, भाई बहन के साथ मनमुटाव से बचें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। शिक्षा परीक्षा में यहाँ लापरवाही करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ ही व्यापार में धन लाभ तो अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगी इस 138 दिनों में। 15 दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं, 15 दिन फिर मिले जुले हैं, या 10 दिन, एक महीना अच्छा गया, अगला महीना थोड़ा सा मिला जुला गया है। कुंभ राशि, 7.5 का प्रभाव, शनिदेव वक्री। धन भाव में क्या सावधानी रखनी है? पैसा किसी को उधार नहीं देना है, नंबर 1। वाणी पर संयम रखना है। धन का निवेश करने से बचना है। सेहत का ध्यान रखना है। नंबर 5, वाणी पर नियंत्रण रखना है। तोल मोल के बोल, ये फॉर्मूला भाई कुंभ राशि वालों के ऊपर लागू हो रहा है। इसके साथ साथ ही क्या करना है? घरेलू मामले, कोर्ट कचहरी के मामले, वाद विवाद चल रहा है तो मिल बैठकर सुलझाएं। माता जी की सेहत का ध्यान रखें कुंभ राशि वाले, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ही अपने आप को विवादों से दूर रखें। हालांकि व्यापार में अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं आप, जो व्यापार कर रहे हैं उसमें धन लाभ कमा रहे हैं। वक्री शनि है, मैं चाहूँगा नई शुरुआत बिजनेस की ना करें। जो लोग नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए किसी अच्छी कंपनी से प्रस्ताव आए तभी आपको स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उसको स्वीकार कदापि ना करें। अब चर्चा अंतिम राशि मीन राशि वालों की। ये वो राशि है जहाँ शनिदेव विराजमान है, अभी लंबे समय तक रहेंगे। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक मीन राशि वालों ये नियम बना लीजिए, ये मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि ये कार्य करना है और ये बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना है वो सुन लीजिए। मानसिक तनाव से बचना है, नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है, अगर करनी भी है तो कुंडली दिखाकर करें। गृहस्थ जीवन में मनमुटाव से बचें, खासकर प्रेम संबंधों में भी। स्ट्रेस से बचना होगा आपको, मानसिक तनाव ना लें अन्यथा नुकसान होगा। नंबर 5 पे सेहत का ध्यान रखें और आपको वाणी पर बड़ा अंकुश लगा के चलना है। अगर आप राजनेता हैं, खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, तो आपके कार्यक्षेत्र में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा संभल के चलना है। जैसे मैंने बोला कि जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डील रद्द ना करें, कैंसिल ना करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। इस समय कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गिर जाएगा, तो यहाँ आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। सेल्फ बिलीफ होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर पाएंगे। दशम भाव पे शनिदेव की दृष्टि जो है, कार्यस्थल पर थोड़ा उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन रहेगी। यानी कि नौकरी छोड़ने का मन करेगा, नहीं छोड़नी है। बिजनेस छोड़ने का मन करना है, नहीं छोड़ना है। नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं करना है अभी। इसके साथ साथ ही किसी को पैसा उधार नहीं देना है। कार्यस्थल पर कलीग के साथ, बॉस के साथ वाद विवाद से बचना है। तो ये मीन राशि वालों के लिए मेरी सलाह है। सलाह माने तो निश्चित रूप से आप लाभ कमा लेंगे। तो दर्शकों, मेष से मीन राशि वालों के लिए बताया 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनिदेव क्या लाभ देंगे, क्या परेशानियां बढ़ा सकते हैं, कैसे बचें। देखिए, जब भी कोई भी अशुभ ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर होता है तो सबसे पहले हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आती है, नेगेटिविटी आती है। हम क्रोध की अधिकता बढ़ा देते हैं, ईगो, कलेश, परेशानी, दिक्कतें, अपने आप को विवादों में रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचकर चलना है। और शनि वक्री है, भगवान शिव की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से शनिदेव कष्टों से छुटकारा दिलाएंगे। शनिदेव की आराधना करें। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जाप करने से विशेष लाभ। रोजाना हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती करें, विशेष लाभ। ओम नमः शिवाय, ओम सोमाय नमः, इनकी 108 बार जाप करें। भगवान शिव का जाप करें तो विशेष लाभ। शिवलिंग पर काले तिल जरूर चढ़ाएं, शिवलिंग पर शहद, बेलपत्र चढ़ाएं, विशेष लाभ मिलेगा। आने वाले समय में श्रावण मास भी आ रहा है, तो नियमित रूप से करें तो आपकी मनोकामना भोलेनाथ भगवान शिव जरूर पूरी करेंगे। इसके साथ साथ ही प्रत्येक शनिवार के दिन, जितने भी शनिवार आ रहे हैं, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, उनको काले वस्त्र दें, दान दक्षिणा दें अपनी श्रद्धा अनुसार। इसके साथ साथ ही शनिदेव को तेलाभिषेक यानी कि तेल चढ़ाएं सरसों का,
5 बादाम जरूर चढ़ाएं, विशेष कृपा चाहिए तो। काले तिल, काले चने, बादाम, काले साबुत उड़द, सरसों का तेल, ये सब शनिदेव को अर्पित करें। गरीबों की सेवा करें, राष्ट्र हित में बात करें, अपनी राष्ट्र की सेवा करें, जनता की सेवा करें। शनिदेव न्याय के कारक हैं, कर्म के दाता हैं, भाग्य के विधाता हैं। अगर आप जन सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, गरीब व्यक्ति की हेल्प करेंगे, जो आपके यहाँ सोसाइटी में जो मेड्स हैं या जो सर्वेंट हैं आपके घर में, या ड्राइवर हैं या मजदूर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये सब शनि हैं। अगर आप इनकी सेवा करेंगे, इनको बुरा भला मत कहिए, इनका आशीर्वाद दीजिए, उनकी ब्लेसिंग लेंगे, तो शनिदेव आपको निश्चित रूप से शुभ फल देंगे। अपने कर्म अच्छे रखें, ईमानदार रहें, धोखाधड़ी, फ्रॉड, लूटना, इन सब चीज़ों से बचें। अन्यथा तो शनिदेव जो हैं बड़े कष्ट दे सकते हैं वक्री अवस्था में। तो समझदार को इशारा काफ़ी। 12 राशियों के बारे में विस्तार से बता दिया गया है, उपाय भी बता दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो दर्शकों आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों आज शनिदेव के बारे में जानकारी दी। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के सामने फिर हाजिर होंगे। अगर आप भी किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर जो फ्लैश हो रहा है या वीडियो में भी नंबर फ्लैश होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ही नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें, और इसके साथ साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव की आराधना करें, शनि स्तोत्र पढ़ें, तो निश्चित रूप से मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। इस समय एग्रेशन से बचें, यानी क्रोध की अधिकता से बचें, मानसिक तनाव से बचें, और जनहित में बात करें, जन कल्याण की बात करें, राष्ट्र की सेवा करें। साथ ही साथ शनिदेव ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, उनको शनिदेव जो है शुभ फल ज़्यादा देते हैं बजाय कि कष्ट देने के। तो दर्शकों आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।